मैं एक बार मैं जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो बात बोली है, एक बार जरा बड़ा बयान बता देती हूँ। सुनिए, मैं एक बार जरा बड़ा बयान बता रही हूँ। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, इंडी वाले राम मंदिर कैंसिल कर देंगे, इंडी वाले मुफ्त राशन कैंसिल कर देंगे और 370 कैंसिल कर देंगे। अब मैं इस पर भी जनता से राय लूंगी, लेकिन भाटी जी, ये बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री ने आज कही। मुझे 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि वो 370 कैंसिल कर देंगे, वो राशन मुफ्त कैंसिल कर देंगे, राम मंदिर कैंसिल कर देंगे। भाटी जी, आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है हिंदुस्तान भारत जैसे देश के लिए। यहाँ पर जब ये बयान आएगा कि भाई हम सत्ता में आ जाते हैं, तो उस समय जो राहुल गांधी के लिए आचार्य जी ने बोला कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर हटाने का एक प्रस्ताव लाएंगे, आप अब उनके साथ हैं, यूपी में गठबंधन में हैं, उनका बयान का बोझ आपको भी ढोना पड़ेगा भाटी जी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि राम मंदिर देश के बहुत लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और इस बात को माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी अच्छी तरह समझती है। जब माननीय मोदी जी विकास के मुद्दों पर और रोजगार, महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बुरी तरह घिर गए हैं, कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के घोटाले खुल रहे हैं, कहीं महंगाई की बातें आ रही हैं सामने, तो तब मोदी जी को लगा कि अब हमें भावनात्मक मुद्दे उठा के देश के लोगों को गुमराह करना चाहिए। और इतना बड़ा झूठ बोला जिस झूठ पे शायद ही कोई समझदार आदमी विश्वास कर पाएगा कि जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिसका रास्ता साफ हुआ है और इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों, गैर राजनीतिक संगठनों और सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, शुरू से एक स्टैंड रखा था कि ये जो अयोध्या का विवाद है या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद एक व्यक्ति ने, किसी ने ऐतराज नहीं किया, न किसी ने ये कहा कि एक गलत निर्णय हुआ है। लेकिन अब आज मोदी जी अगर उठा रहे हैं उस मुद्दे को, तो देश को गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उठा रहे हैं। अच्छा लगता अगर मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगते, मोदी जी बताते कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। भाटी जी देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर जनता में भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल तो टीवी के माध्यम से सारी खबरें पहुंचती हैं लोगों तक, इतने लोग जो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं वो राम मंदिर की ही बात करके जा रहे हैं। वो अर्जुन मोढवाडिया हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, वो अब राधिका खेड़ा हो, वो गौरव वल्लभ हो, और अब देखिए किस तरह से ये जो बातें आ रही हैं सामने निकल कर के राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड लिया उस पर पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये बातें भी तो जाएंगी, ये बातें, और आज प्रधानमंत्री ने उसको अपनी रैली में भी बात कही। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात है, जितने भी नाम मैंने लिए हैं उन सब ने राम मंदिर, हाँ भाटी जी पहले बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊँ। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़े हों या युद्ध चल रहा हो, उस समय अगर कोई सैनिक इस सेना से उस सेना में जाता है तो उसे गद्दार कहा जाता है, जो अपनी सेना के साथ गद्दारी करे। चुनाव से पहले ही पार्टी बदल लेते, लेकिन जो चुनाव के दौरान जा रहे हैं ये गद्दार हैं और गद्दारों की बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो बीजेपी से सेट होकर ही तो जा रहे हैं, तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, जो बीजेपी इनसे कहलवाएगी तोते की तरह वो बोलेंगे। ये अपने विचार थोड़ी रख रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। अगर इन्हें दिक्कत थी तो उसी समय बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत थी तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अपने विचार नहीं थोप रहे हैं। मैं जरा एक बार जनता से पूछूं, प्रेम शुक्ला जी जरा आप सुनिएगा। वो ये बात कही जा रही है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बहुत से छोड़कर अब आ रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आने के बाद कि राम मंदिर की वजह से छोड़ा क्योंकि राम मंदिर का सम्मान नहीं था। तो ये वो बोल रहे हैं या पार्टी उनसे बुलवा रही है? राम राज का माहौल है मैडम, और हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वोच्च स्थान भारत का एक पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी के शासन में, और योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में पूरा डंका बज रहा है। तो इसलिए सभी लोग भाजपा और राम की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट? जी, भाजपा हमेशा से राम मंदिर 370 धारा 370 इसको हमेशा से अपने घोषणा पत्र में लेके चली है। भाजपा ने जो कहा है वो किया है। 370 राम मंदिर या धारा 370 देश की आत्मा है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। इससे कोई छेड़छाड़ करेगा वो बिल्कुल निस्तनेबूद होगा। तो आपको इस बात ने जो आज कहा, भरोसा है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आएंगे तो छेड़छाड़ करेंगे? बिल्कुल 100% छेड़छाड़ करेंगे। वहाँ पर पार्टी जी कह रहे हैं कि भाई जब मंदिर का फैसला आया, हाँ मेरी बात भी तो सुनिए, वहाँ पर स्टूडियो में भाटी जी कह रहे हैं कि भाई जब फैसला आया तो सबने सम्मान किया, तो ये बात क्यों कि भाई नहीं, अपने पक्ष को रखने के लिए हमको 400 पार सीट चाहिए, उसके बाद हमको मतलब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप?
कार्यकर्ता नहीं है। हम तो एक जनमानस, आम जनमानस चाहता है कि अब की बार 400 पार सीट होंगी। उसके बाद बताइए बताइए आप क्या सोच रहे हैं? भैया जी बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। अच्छा आप बताइए, आप मुझे बताइए कि जो बात कह रहे हैं वो कि राम मंदिर को लेकर हटा देंगे, इस पर भरोसा है आपको? राम मंदिर को लेकर के बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए बीजेपी को। राम मंदिर अकेले ना योगी जी के ना मोदी जी के, पूरे भारत के हैं राम मंदिर। और राम सबके हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको बात करनी चाहिए सिर्फ रोजगार पर, महंगाई कम करने पर, सरकारी नौकरियों पर, सारी नौकरियों पर करनी चाहिए, बेरोजगारी पर करनी चाहिए, सामान कैसे सस्ता हो इस बात पे बहस करनी चाहिए। लेकिन अभी तक पुलवामा अटैक किसी को नहीं पता पड़ा, किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो पता नहीं पड़ी। 400 सीटें तो पता। देखिए प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। हाँ। भारत में राज करेगा, जो सनातन की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। देखिए ऐसा नहीं है प्रेम शुक्ला जी कि आपका वाला नैरेटिव ही है, जा रहा है जनता के बीच, वहाँ से दूसरी आवाज भी आ रही है। वो लोग पुलवामा पर भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, हर चीज में राम मंदिर है। प्रेम शुक्ला जी, हम बेरोजगारी पर भी बात करते हैं, महंगाई पर भी बात करते हैं, लेकिन इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, उसी के बाद उनको पार्टी से निकाला गया। और आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, उसी तरह से जब उनकी सरकार आएगी तो वो जो है राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। और ये कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने संसद में संकल्प लिया था कि श्री राम लला की जन्मभूमि पर जो है बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इससे कौन इनकार कर सकता है कि राजकुमार भाटी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने वाले जफर याब जिलानी बाबरी के पक्ष में थे। इससे कौन इनकार कर सकता है कि मोहम्मद आजम खां जो आजकल बकरी चोरी के अभियोग में जो है जेल में है, वो आजम खां जो है माँ भारती को डायन कहते थे और राम मंदिर की जगह बाबरी कायम करने की बारंबार बात की है। तो बाबरीवादी जो हैं वो निश्चित तौर पर राम भक्तों के बारे में अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए सुचेरिता जी, आचार्य जी आज क्यों कह रहे हैं, चुनाव के बीच में क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? अगर कोई बात थी, देखिए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, दुष्यंत जी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, ईवीएम पर निगरानी रखें, वोट रक्षा के लिए जान लगा दे। अखिलेश यादव ने कहा है वोट रक्षा के लिए आप लोग जान लगा दे, ईवीएम पर निगरानी रखें। यानी सीधा सीधा उनका कहना यह है कि ईवीएम से कहीं कोई छेड़खानी ना हो, आप लोगों को सुरक्षा करनी है ईवीएम की। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि ईवीएम को लेकर ये डाउट, ये संदेह इस वक्त क्यों जताया जा रहा है? मैं एक बार जरा लोगों से पूछूंगी, भाटी जी उसके बाद आऊंगी, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया ईवीएम की रक्षा करिए। मैम ईवीएम की रक्षा करने से ज्यादा अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करो और कार्यकर्ताओं पर मेहनत का जोर डालो कि भैया तुम काम करो। कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे तो कौन जिताएगा? ईवीएम पर आरोप लगा, कार्यकर्ता घर बैठे क्या भरोसा? ईवीएम पर आरोप लगा रहे हो, ईवीएम पर आरोप लगाना सही है क्या मैम? ईवीएम पर तुम्हारे कार्यकर्ता यहाँ से कोई बोल रहा है, हाँ बोलिए। मतदान भी सावधान भी मैडम सावधान होने के लिए निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता एकदम सावधान हो। उन्हें पता है कि जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठेबाजों की भारतीय जनता पार्टी है। इनके लोग कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम मंदिर पूरे देश में बनाया। ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है। क्या कहते हैं कि अगर अखिलेश कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पहले भी ईवीएम बदलती गई होंगी, इसलिए उन्होंने ईवीएम के लिए कहा कि कार्यकर्ता आवाज। लेकिन जब जीतते हैं तब तो नहीं, दूसरी तो संदेह नहीं जता। केवल अखिलेश नहीं, ये बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस को, सब पार्टी ये कहती है कि आप ईवीएम की रक्षा करिए जाके, क्योंकि मंडी समिति में उनके पोलिंग एजेंट बाकी जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे बने रहते हैं। मशीन जमा होने के बाद वो दिन रात, उससे पहले जो भाजपा का चुनाव, भाजपा कह रहा हूँ उससे पहले चुनाव हुआ, आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, अपनी ईवीएम की रक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है।